हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सस्ती एजुकेशन। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। तो हम इसमें बात करेंगे कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इससे ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में, ओके, इस चैप्टर से। तो आज हम कवर करते हैं इसमें कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुकिंग से, ठीक है। व्हाट इज़ कुकिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन, ओके। तो फर्स्ट वन है कुकिंग इज एन आर्ट। कुकिंग क्या है? एक कला है, एक आर्ट है, ठीक है। इट इज़ लिंक्ड विद द डाइटरी हैबिट एंड कल्चर पैटर्न। ये क्या है? लिंक है, एक दूसरे से कनेक्ट है। किससे? कल्चर पैटर्न से और डाइटरी हैबिट से। हम जो खाना खाते हैं उसका जो हैबिट है उससे, और कल्चरल पैटर्न से, ठीक है, पीपुल का। उसके बाद है ऑलमोस्ट ऑल फूड कंज्यूम टूडे नीड सम फूड फ्रॉम कुकिंग एंड प्रोसेसिंग बिफोर द दे आर फिट एंड सर्विस और कंज्यूम। ये क्या कहता है कि आज के दिन में जो हम कंज्यूम करते हैं कोई भी फूड या सर्विस किसी को देते हैं, कोई भी फूड सर्व करते हैं, ठीक है। तो आज के दिन में हमारा क्या है, उसमें कुकिंग एक सबसे ज़्यादा क्या होता है, देने वाला चीज़ होता है। कुकिंग का जो प्रोसेस होता है आज के दिन में वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। पहले सर्व करने से और खाने से पहले कुक करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है फ्रूट एंड सम वेजिटेबल यूज इन सलाद और चटनी आर कंज्यूम अनकुक। क्या बोलता है कि फ्रूट, वेजिटेबल, सम वेजिटेबल एंड सलाद, चटनी, कंज्यूम जो हम करते हैं, हम लेते हैं, जो है टेक करते हैं, वो अनकुक्ड है, वो बिना कुकिंग किए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुकिंग हैज़ मेनी बेनिफिट विच आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। हम नीचे इसका लिस्ट किए हैं क्या क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेनिफिट का। पहला है कुकिंग कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी वन सोर्स टू अनदर सोर्स। कुकिंग क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को, ठीक है, वन सोर्स से अनदर सोर्स। जैसे कि हम कुछ वेजिटेबल है, ठीक है, वो अनकुक्ड है, तो वो उतना हमारे एनर्जी नहीं दे सकता है जितना वो कुकिंग के बाद देता है। अब जैसे कि राइस लेते हैं, ठीक है, राइस है, तो राइस क्या है, राइस अगर कच्चा है, वो कुकिंग नहीं किया हुआ है, तो वो हमारे फ़ायदेमंद नहीं होगा, चाहे उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर वही कुक हो गया तो राइस हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में सोर्स करता है एनर्जी का। उसके बाद क्या है, इट इंक्रीज पैलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है, ये इंक्रीज करता है पैलेबिलिटी का फूड को। उसके बाद है इट मेक मैकिंटोश ईजिली टू रेडनेस द फूड ईजिली टू डाइजेस्ट। ये क्या करता है, मैकिंटोश करता है किसका, फूड का डाइजेस्ट में, ठीक है। उसके बाद है इट स्टेरिलाइज फूड बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट ओवम एंड एग। ये क्या करता है, स्टेरिलाइज करता है, किल करता है, ठीक है, किसको, फूड को, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट, ओवम और एग से, ओके। उसके बाद क्या है, सेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, सेल्फ लाइफ बढ़ाता है। अगर हम कोई भी चीज़ ख़राब होने वाला है, ठीक है, उसको अगर कुक कर दिए तो वो 2 दिन एक्स्ट्रा भी खा सकते हैं, ठीक है। स्पंजी ऑर्गेनिज्म को वे रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद है इट लीड्स ए न्यू फ्लेवर, ठीक है। ये क्या करता है, न्यू फ्लेवर लाता है। अगर हम कोई भी ऐसे ही कोई कुकिंग के बिना खाते हैं और कुक करके खाते हैं, तो कुकिंग करने के बाद अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है, गुड टेस्ट, गुड फ्लेवर आ जाता है, इसलिए। उसके बाद क्या है, हाँ, डाइजेस्टिव जूस को स्टिमुलेट करता है ये, ठीक है। उसके बाद है गुड कुकिंग इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड। गुड कुकिंग जो हम करते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाते हैं कुक को, फूड का, ठीक है। उसके बाद है ये क्या करता है, इट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ फूड। ये फूड का अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ मेथड को, ठीक है, कुकिंग का क्या क्या मेथड होता है, किस मेथड से कुकिंग किया जाता है। अलग अलग राइस को या
वेजिटेबल को अलग अलग मेथड से कुकिंग किया जाता है कि उसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब रहे। ठीक है, तो हमारा पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग। ओके, तो बॉइलिंग क्या होता है ये देखते हैं। तो कुकिंग इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट ने सेल्सियस, क्या होता है बॉइलिंग, उसे बोलते हैं बॉइलिंग इज डिफाइंड एज द कुकिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड बॉइलिंग। ओके, जो हमारा 100 डिग्री में पकता है कोई भी खाना सेल्सियस में, तो उसे बॉइलिंग बोलते हैं, बॉइलिंग मेथड। ओके, उसके बाद है इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, राइस पकता है, पल्स पकता है, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम अदर वेजिटेबल आर कुकिंग इन दिस वे। ठीक है, कुछ अदर टाइप में वेजिटेबल होता है जो पकता है बॉइलिंग में। ओके, जो बॉइलिंग में कुकिंग होता है। उसके बाद है बॉइलिंग इन एक्सेसिव ऑफ वाटर में भी रिजल्ट लॉस ऑफ विटामिन मिनरल। बॉइलिंग में क्या है, हम वाटर जो होता है, ठीक है, ये कंटेनर में वाटर है, तो अगर हम कोई भी बॉइलिंग मेथड से वाटर को बॉइलिंग मेथड करेंगे तो इसमें हम लो अमाउंट ऑफ वाटर रखेंगे। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर रखेंगे तो हमारा मिनरल्स एंड विटामिन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल्स रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है देयरफॉर इट जनरली रूल्स दैट बॉइलिंग शुड बी डन बाय यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। मैंने क्या बोला कि हम बॉइलिंग करेंगे ना तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रखेंगे कंटेनर में। ओके, उसके बाद है सेकेंड मेथड सिमरिंग। व्हाट इज सिमरिंग? ठीक है, तो कुकिंग बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 85 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग में था 100 सेल्सियस, इसमें क्या है 85 डिग्री सेल्सियस, इज कॉल्ड सिमरिंग। ओके, सिमरिंग किसे बोलेंगे, जो 85 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। ओके, उसके बाद है एग्जाम्पल में मीट फिश आर बेस्ट कुक सिमरिंग बिकॉज इट हाई टेम्परेचर द फाइबर मीट हाइड्रेट। ओके, उसके बाद है स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या है, दिस प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड इज प्रेशर कुकर इन विच फूड कुक बाय द हीट और डायरेक्ट स्टीम। ठीक है, इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट हीट प्रेशर कुकर पर देंगे। ठीक है, जो प्रेशर कुकर से हम फूड बनाते हैं, ठीक है, कोई कुकिंग करते हैं तो उसको स्टीमिंग भी बोला जाएगा। ठीक है, जो डायरेक्ट हीट देते हैं और उसका जो प्रेशर होता है वो भी बनता है। ठीक है, उसका द टेम्परेचर अटेंड इन हाई देन 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस से भी हाई होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद है प्रेशर कुकर कुकिंग इज ए बेटर मेथड ऑफ कुकिंग साइन इज सेव न्यूट्रिएंट्स फ्यूल एंड टाइम। ये क्या करता है, सेव करता है किसको, न्यूट्रिशन को, फ्यूल को और टाइम को। हम जो कोई भी ईंधन से, ठीक है, कोई भी फ्यूल से कुकिंग करते हैं जैसे कि एलपीजी होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एलपीजी को सेव करता है, बचाता है। ठीक है, और टाइम को भी, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, कोई मीटिंग अटेंड करना है, कुछ भी, तो हम इस मेथड से, स्टीमिंग मेथड से कुकिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या है, दिस मेथड डिफरेंट फॉर बॉइलिंग। ये क्या है, बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये क्या है, डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, सेम बॉइलिंग की तरह ही यूज किया जाता है, लेकिन इसमें टू डिफरेंट सिमुलेट डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कंप्लीटली स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन यूज। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा वाटर है, लिक्विड जो भी है, वो एकदम स्मॉल अमाउंट में यूज करेंगे। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, फॉर लॉन्ग लो डिग्री ऑफ हीट। हम जो बॉइलिंग में 100 डिग्री देते थे ना, तो इसमें क्या करेंगे, लेस देंगे, लंबा पकाएंगे, लंबा टाइम, लॉन्ग टाइम देंगे, लेकिन लेस देंगे 100 डिग्री। ओके, स्टीमिंग इज यूज फॉर कुकिंग मीट एंड बंगाल गरम। इसमें क्या होता है, मीट और बंगाल गरम को कुक करते हैं। उसके बाद क्या है, अगला हमारा रोस्टिंग। अगला हमारा मेथड है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, फूड इज सिमर्ड विद द लिटिल फैट एंड एक्सपोज डायरेक्ट टू हीट फ्लेम। ठीक है, ये क्या होता है,
डायरेक्ट हीट होता है, ठीक है। हीट और फ्लेम, हम कोई जालीदार कुछ रख के नीचे से हीट देंगे डायरेक्ट, ठीक है, कोई भी फूड पे जो जल्दी पके, ठीक है। उसके बाद है क्या है, चिकन और टेंडर मटर। टेंडर मटर हम मटन हम लोग खाए होंगे या चिकन, ठीक है, वो कुक होता है 20 मिनट से, ठीक है। इट इज कॉल्ड बैरक्यूइंग। उसके बाद क्या है, फ्राइंग। फ्राइंग सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला है। इसमें भी है टू टाइप्स ऑफ फ्राइंग, ठीक है। दिस इज ऑफ टू टाइप, शैलो फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग, ठीक है। पहला है शैलो फ्राइंग, दूसरा है डीप फ्राइंग। अब हम दोनों अलग अलग समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है, इन डीप फ्राइंग फूड इज इमर्स्ड इन लार्ज क्वांटिटी कंपेयर टू हॉट ऑयल। इसमें क्या है, हॉट ऑयल है, ठीक है, इसमें पूरा ऑयल है, ठीक है, ये कंटेनर में पूरा ऑयल है, हॉट ऑयल। इसमें क्या, हम कोई भी चीज़ को कुकिंग करेंगे, ठीक है, तो उसको डीप फ्राइंग बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट वन है, दिस मेथड यूज फॉर मेकिंग पूरी पकौड़ा, ठीक है, समोसा एंड कचौरी, ठीक है। इसमें क्या क्या पकाते हैं, पूरी पकौड़ा, कलचे, समोसा एंड कचौरी ETC। दूसरा क्या है, उसके बाद है, बिफोर पुटिंग फूड द ऑयल शुड बी सफिशिएंट हॉट, अदरवाइज फूड बी अब्जॉर्ब लॉट ऑफ फैट। ये क्या बोलता है, जब हम कोई भी कंटेनर में ऑयल रखते हैं, ठीक है, तो जब तक वो when oil heated not then not giving anything is oil, ओके। ये क्या बोलता है, जब तक हमारा ऑयल पूरा हीट नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक उसमें कुछ भी हम नहीं डालेंगे, एनीथिंग नॉट पुटिंग देयर, ओके। नहीं तो क्या होता है, जैसे कि ये ऑयल है, ये हीटेड नहीं है, ठीक है, हीट में नहीं है, अगर इसमें मैंने पूरी रख दिया तो वो क्या करेगा, पूरी ऑब्जॉर्व कर लेगा ऑयल को, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है सोलो फ्राइंग। इसमें क्या है, लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल, दिस मेथड इज सुटेबल कुक एग आमलेट। इसमें क्या है, डोसा, पराठा एंड पकौड़, प्रेड कुक फूड, ठीक है। सोलो फ्राइंग में क्या होता है, एकदम लेस क्वांटिटी ऑफ फूड होता है, जैसे कि हम आमलेट बनाते हैं कोई भी एग का, तो उसमें थोड़ा सा, या डोसा या पराठा, इसमें थोड़ा सा एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ये ऑयल डालते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेकिंग। बेकिंग क्या होता है देखते हैं, ठीक है। इट इज़ ए मेथड ऑफ कुकिंग बाय डायरेक्ट हीट। इसमें क्या है कि हम कोई भी चीज़, जैसे कि ये हमारा फूड है, तो इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हीट देंगे, ठीक है। इसमें कोई भी कंटेनर का नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट हीट टू उस फूड पे देंगे जिस फूड को हमको पकाना रहेगा, ओके। इट इज़ डन इन हॉट एयर ओवन, ओके। ये क्या होता है, एयर ओवन में होता है। बेकिंग इज ए एक्सपेंसिव एंड स्लो मेथड ऑफ कुकिंग। ये क्या है, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, बहुत महंगा होता है, एंड स्लो मेथड होता है। इसमें क्या क्या होता है, फूड इज इनक्लोज बाय हॉट एयर सो दैट गेट हीट फ्रॉम ऑल साइड। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कोई मशीन है, ठीक है, इस मशीन में यहाँ पे फूड है, तो इसके चारों तरफ से हॉट एयर आएगा, ठीक है। इसीलिए एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये मशीन कॉस्टली होता है, और बिजली जो इसमें लगता है, ठीक है, वो भी थोड़ा कॉस्टली होता है, ओके। उसके बाद है, दे कुकिंग टेम्परेचर में बी वेरी फॉर 250 to 500 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें क्या होता है, 250 to 500 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं, इसमें फ़ारेनहाइट है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, ब्रेड, बिस्किट, केक, ये सब बनाया जाता है बेकिंग के मेथड से, ओके। उसके बाद हम देखते हैं ग्रिलिंग, ओके। इट इज ए कुकिंग बाय डायरेक्ट ड्राई हीट। उसमें क्या था, डायरेक्ट हीट दिया जा रहा था, ड्राई हीट नहीं दिया जा रहा था, हीट दिया जा रहा था। इसमें क्या है कि ड्राई हीट दिया जा रहा है, ठीक है,
ड्राई हीट दिया जा रहा है, इसमें कोई भी वाटर नहीं, सिर्फ डायरेक्ट हीट है। इसमें क्या होता है, इट कैन बी डन बाय आइदर इन ए ग्राइंड और डायरेक्ट ऑफ फ्लेम। क्या होता है कि फ्लेम जो होता है, यहाँ से जैसे हमारा फ्लेम निकल रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर कुछ रख के पकाया जाए, ठीक है, तो वो होता है। इसमें क्या था कि स्लो मेथड था, ठीक है, और ग्राइंडिंग में क्या है, ये वेरी क्विक मेथड बाय कुकिंग, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम ग्राइंडिंग से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या, ओनली वेरी टेंडर मटन फूड कैन बी ग्राइंड विच कबाब, चीज़, टोमेटो एंड ब्रेजिल्स, ठीक है। इसमें ये सब पकाया जाता है, मतलब बनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इफ़ेक्ट। हम जो कोई कुकिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड में, अलग अलग फूड में क्या क्या कमियां होता है। तो पहला हम देखते हैं क्रेल, ठीक है। तो केरल्स में क्या देखते हैं, एक्सेसिव वॉशिंग ऑफ राइस बिफोर कुकिंग फिश, फिर रिमूव द वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल्स। क्या होता है, जब हम कोई भी राइस को कुक करने से पहले, बिफोर मतलब कुक करने से पहले उसको वॉश करते हैं, धोते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 बार से ज़्यादा धोते हैं, ठीक है, सेकेंड बार से ज़्यादा धोते हैं, तो उसमें का जितना भी विटामिन और मिनरल्स है, ठीक है, विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल्स, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो उसके कारण से वो कोई भी बेनिफिट नहीं देता है। उसके बाद क्या है, दिस इज़ यूजली 2 टाइम्स द वॉल्यूम। मैंने क्या बोला, 2 बार धोना है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर धोते हैं तो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पल्सेस, पल्सेस, पल्सेस देखते हैं। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। पल्स क्या होता है, प्रोटीन रिच होता है। दे ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च। ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च को कंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बॉयल पल्सेस वेरी थ्रोली, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है बॉयल करना पल्स को, ठीक है। दिस टाइप से एंटी एस्पिरिन लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन, ठीक है। एंटी एस्पिरिन का मतलब क्या आता है, लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन। उसके बाद क्या है, सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, ठीक है। इसमें जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो लो मॉलिकुलर प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स रिच होता है, वाटर सोल्यूबल। द विटामिन ए विच अकर इन द फॉर्म ऑफ बाइस्कोर and content is not affected by cooking, but some water soluble vitamin namely thiamine and vitamin C are particular disturbed by cooking। इसमें क्या आता है, इसको अगर ज़्यादा देर तक कुक किए वाटर में, ठीक है, तो इसमें से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव हो जाएगा क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड मिनरल। इसीलिए इसको भी ज़्यादा वाटर में, एक्सेसिव वाटर में नहीं पकाते हैं, ये इफ़ेक्ट आता है। इट कुकिंग वाटर इज डायरेक्ट अवे दिस लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, मैंने पहले ही बोल दिया। उसके बाद क्या है, फिर से मैंने बोला कि इसके लिए जो RDA होता है, रिकमेंडेड करता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल को, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, कुक, ठीक है, प्रॉपर लेंथ ऑफ टाइम। हम टाइम और वाटर दोनों को स्मॉल रखेंगे, टाइम जितना देर उसमें दिया रहता है उतना ही देर में उसको पकाएंगे, और वाटर भी स्मॉल अमाउंट में लेंगे, ठीक है। उसके बाद है अदर वेजिटेबल लाइक पोटैटो शुड बी कुक विथ देयर आउटर स्किन इंटैक्ट टू रिटर्न ऑल विटामिन एंड मिनरल, ठीक है। उसके बाद है मीट, द फॉलोइंग चेंज टेक प्लेस इन द मीट ड्यूरिंग कुकिंग, ओके। इसमें देखते हैं, तो पहला है काउजेज ऑफ प्रोटीन एट 60 डिग्री। अगर हम प्रोटीन को काउलेज करेंगे तो 60 डिग्री पे करेंगे, ओके।
रिड्यूस इन वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट जो है उसको हम रिड्यूस करेंगे। उसके बाद है कोलेजन, कोलेजन का मतलब है प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इज चेंज इनटू गेलेटिन। उसके बाद है द फैट ऑफ मीट मेल्ट्स, ओके। उसके बाद है there is loss of mineral salt in cooking water, so water should be used for soup और ग्रेवी, ओके। वाटर क्या होना चाहिए, साल्ट नहीं ज़्यादा होना चाहिए, सूप और ग्रेवी में रहना चाहिए। उसके बाद है लास्ट, देयर इज लॉस ऑफ बी ग्रुप विटामिन एंड एक्सपेंशन थायमीन। क्या होता है, थायमीन और बी ग्रुप का जितना भी विटामिन है, ए बी सी, मतलब B1 B2 B3 सब, ठीक है, वो लॉस हो जाता है मीट को पकाने में, कुकिंग करने में। उसके बाद हम देखेंगे कि फिश कंटेन ऑफ लिटिल कनेक्टिव टिश्यू दैट द कुकिंग टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है। मीट का क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सो लिटिल होता है, कम होता है, छोटा होता है, ठीक है, तो उसका कुकिंग टाइम जो होता है वेरी शॉर्ट होता है। फिश प्रोटीन गेट काउंटेड ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। फिश क्या होता है, जब कुकिंग होता है, ठीक है, तो वो गेट करता है, वो लेता है उन प्रोटीन को कुकिंग के टाइम में, ओके। उसके बाद है एग क्या है, द एल्बुमिन, मतलब वाइट प्रोटीन जो होता है एग के अंदर, एग होता है उसमें, ये हो गया, ये जो वाइट प्रोटीन है पूरा, ठीक है, ऑफ बीइंग टू coagulate at 60 डिग्री सेल्सियस एंड सॉलिडिफाइड एट 65 डिग्री। क्या होता है 60 डिग्री से, एट बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री द एल्बुमिन बिकम्स थ्रो, ठीक है। हाउएवर देयर इज लिटिल चेंज इन द न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन एग, जो भी हमारे एग में न्यूट्रिशन होता है वो चेंज हो जाता है अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हम एग को बॉयल करते हैं, ओके। उसके बाद हम देखेंगे मिल्क, ओके। तो हम देखते हैं मिल्क को, उसके बाद हम देखते हैं मिल्क, ओके। तो मिल्क में क्या है, व्हेन मिल्क इज हीटेड ए लेयर ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ फैट फ्रॉम द सरफेस, जो हमारे सरफेस पे एक लेयर बनता है, ओके, एक लेयर बनता है, वो क्या होता है, जब हीट करते हैं तो फैट के फॉर्म में हमारे सरफेस पे एक लेयर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है मिल्क इज ऑलरेडी पुअर इन विटामिन सी एंड बिकम पुअर एट द एंडिंग ऑफ बॉइलिंग। जब हम उसको बॉयल करते हैं, एक तो वो ऑलरेडी पहले से ही पुअर रहता है विटामिन सी, और हीटेड के बाद पूरे तरीक़ा से पुअर हो जाता है विटामिन सी, ओके। बॉइलिंग डिस्ट्रॉइंग एंजाइम एंड यूजफुल लैक्टेटिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, जो हमारा मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड प्रेजेंट रहता है मिल्क के अंदर, ठीक है, वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ओके। तो ये वीडियो हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।